जो आपको ये दिख रहा है क्या आपके पास, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, थ्रो होल कंपोनेंट। देखो ना इसमें दोनों में पिन दिख रहा है, रजिस्टर है, ये डायोड है, ये आपका ये क्या है, और इस साइड में जो आपको दिख रहा है जो एक आईसी की फॉर्म में, ये क्या है, सरफेस माउंट डिवाइस बेसिकली। आप देखोगे ना, आपको थोड़ा सा इसकी आइडेंटिफिकेशन भी क्या है, जो इसकी पिन होंगी ना वो इस शेप में होंगी, ये ऐसे मॉड्यूल, क्योंकि वो क्या सरफेस के ऊपर ऐसे ना चिपकेगा, बेसिकली माउंट होएगा, दैट इज कॉल्ड सरफेस माउंट डिवाइस बेसिकली। ये अलग अलग पैकेज होते हैं कंपोनेंट के, आपने पढ़ा भी होगा, डी पैकेज होता है, ड्यूलिन पैकेज होता है, सिर्फ एमओएसपी होता है, स्मॉल पैकेज होते हैं, बहुत सारे, मतलब आईसी बनाने के क्या क्या पैकेज है, किस तरह की डाई साइज होता है, उनको बोलते हैं पैकेज। ये कुछ ग्रिड पैकेज होते हैं जो एपीजीए बेस्ड बनते हैं, फील्ड प्रोग्रामेबल के एरे के तरह ना। ये थ्रो होल है, और नीचे देखो दोनों ना एक रजिस्टर से ही इन्होंने वेरीफाई कर रखा है आप लोगों को। जो ऊपर देख रहे हो क्या है, थ्रो होल है, और नीचे क्या है, एसएमडी है। उसको माउंट करना थोड़ा सा टिपिकल टास्क है ना, देखो कितना छोटा है, ये तो देखने से आपको पिक्चर में दिख रहा है इतना भी, आप इसको फिजिकली देखोगे ना बहुत छोटा सा पार्ट होगा। मेरे पास एक पीसीबी बड़ा, मैं आपको दिखाऊंगा ना, आप देखोगे उसको, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा, और उसको ऐसे उठा के वहां पे स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर माउंट करना, इट इज ए बेसिकली टिपिकल टास्क। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एसएमटी लाइन, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। पिक एंड प्लेस मशीन होती है, वो क्या करती है, उसके अंदर डाई बनी होती है, और डाई में क्या कंपोनेंट को प्लेस कर देते हैं, अपने कोडिंग क्या करते हैं वो, फिर कंपोनेंट को वहां से उठाते हैं और वहां पे प्लेस कर देती है। ये देखो, एक पार्ट आता है लेमिनेट्स का। लेमिनेट्स के बारे में कुछ आइडिया है, लेमिनेट्स क्या होता है? बेसिकली क्या है ना, जो आप जिसको आप बोलते हो कॉपर क्लैड, कॉपर क्लैड आप लोगों ने सुना ही है। कॉपर क्लैड बेसिकली होता क्या है, कॉपर क्लैड बेसिकली क्या है, दो मेटल यूज हो रहा है, एक डाइलेक्ट्रिक और एक कंडक्टिंग मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक के ऊपर हमने क्या कर रखा है, कंडक्टर की लेयर को इंप्लीमेंट कर रखा है, यही है ना। ये दो तरह के आपके पास पड़े हैं, जो ये देख रहे हो, ये क्या है बेसिकली, इस पूरे को क्या बोलते हैं, लैमिनेट, एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो आप बनाने वाले हो, दैट इज कॉल्ड लैमिनेट्स बेसिकली। अब इस पे आपने क्या कर रखा है, ये देखोगे ना, ये है सिंगल साइड। सिंगल साइड मीनिंग क्या है, नीचे क्या है, आर एफ फोर का डाइलेक्ट्रिक है, नीचे के ऊपर क्या है, इसके ऊपर कॉपर लेयर है, सॉरी, बट ये इसमें क्या है, दोनों साइड में कॉपर है। कोई भी सीएनसी मशीन होगा ना, उससे आप क्या कर सकते हैं, डबल लेयर पीसीबी बना सकते हो, ओनली डबल लेयर। जब आप मल्टी लेयर पीसीबी की बात करोगे ना, तो उसके लिए ये मशीन नहीं होगा, उसके लिए अलग टाइप का मशीन आएगा, और आप उसमें ना कॉपर क्लैड भी यूज नहीं कर सकते। मल्टी लेयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग, यही सैंडविच प्रोसेस चलेगी ना। तो उसके लिए बेसिकली क्या रहता है, कंडक्टिव और डाइलेक्ट्रिक इंक वाली मशीन आती है, जिसकी दो नोजल होती हैं, एक में से डाइलेक्ट्रिक, एक में से कंडक्टिंग लेयर होती है, वो अलग प्रोसेस आ जाता है। फिर उससे तो आप क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल पेपर यूज करते हो ना, प्रिंटर से A4 साइज का, उस पर आप अपना सर्किट बना के इसको भी चला सकते हो, उस तरह की प्रिंटर आता है। तो लेमिनेट्स का आपको आइडिया है कि लेमिनेट्स होता है क्या, लेमिनेट्स बेसिकली एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसपे आप प्रिंट करना चाहते हैं। और लेमिनेट्स भी डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस के होते हैं। जैसे अभी हम जो यूज कर रहे हैं क्या है, 1.8 mm का है, इसकी थिकनेस बहुत मैटर करेगी जब मशीन पे ऑपरेट कर रहे होंगे। और एक 1.8 की जो थिकनेस है वो पूरे कॉपर क्लैड की है, इसकी जो पूरे की थिकनेस कितनी है, 1.8 की है। बट जो हम बात करने वाले हैं, जब हम बेसिकली हम क्या करते हैं मशीन में, तीन ऑपरेशन करते हैं, मिलिंग, ड्रिलिंग एंड कटआउट। मिलिंग मीन्स इंग्रेविंग, जो क्या करेगी, आपका डिजाइन बनाएगी। सेकंड, ड्रिल फाइल जो होल करेगी। थर्ड, कट आउट, यानी कि जो आपके डायमेंशन का पीसीबी होगा, पूरे कॉपरेट से आपके डायमेंशन का पीसीबी कट करेगा। तीन प्रोसेस करने वाले हैं। तो अब उन तीनों में क्या है, बेसिकली जो पहला स्टेप आपके पास है इंग्रेविंग, जिसको बोलते हैं मिलिंग, जिसमें आप डिजाइन बना रहे हो, उसका काम क्या रहता है, खाली कॉपर को आइसोलेट करना। अब ये पूरे की जो थिकनेस है 1.8 mm है, लेकिन जो कॉपर लेयर है वो कितना है,
0.65 माइक्रोमीटर में है। जब आप मिलिंग करेंगे तो हमें मेरा काम क्या है, सिर्फ इतना सा है कि मेरे को कॉपर को रिमूव करना है। तो ये इसमें सारा मैटर करता है, इसमें सेटिंग होती है कुछ पैरामीटर्स की ना, वो मशीन पे ऑपरेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि अभी क्या है, जैसे मैं अभी इसमें मान लो इसके अकॉर्डिंग मैं जेड सेट करूंगा जब मशीन पे काम कर रहा होगा। देखो होना क्या है, अभी मशीन को क्या करोगे आप लोग, मशीन को अपने जेड में मेजर किया, सपोज करोगे जो टचिंग पॉइंट है दैट इज जेड इक्वल टू 0, और मशीन को आपने कंडीशन दिया कि आप 0.65 माइक्रो एम नीचे जाके या 0.1 mm नीचे जाके काम करिए। सिंपल सा ये मैकेनिज्म यूज होने वाला है, कितने से जाके आप डेप्थ में काम करिएगा। तो वो सब क्या है, अगर इस कॉपर के लिए वो वन टाइम सेटिंग है, लेकिन जैसे ही आपने कॉपर ग्रेड चेंज किया, उसकी थिकनेस को आपने चेंज किया, तो क्या करेगा, वो सेटिंग भी चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा कॉपर ग्रेड की जो भी स्पेसिफिकेशन हो, वो आपको पहले ध्यान में रखनी है कि कॉपर ग्रेड किस थिकनेस का है, उसके ऊपर कॉपर लेयर कितना है, क्योंकि कटआउट के टाइम पे आपको पूरे की थिकनेस देनी है, पूरे को काटना है ना, तो ये सब मैटर करेगा। अब लेमिनेट्स आपको अभी मैंने बता भी दिया बेसिक वैसे ना, लेमिनेट्स में क्या, एक डाइलेक्ट्रिक होगा, क्या होगा, कंडक्टर होगा, और डाइलेक्ट्रिक बहुत सारे होते हैं, एपॉक्सी होता है, RF4 के। कोपरी क्यों यूज करते हैं, सबसे मेन तो सबसे पहले तो क्या, गुड कंडक्टर, सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है। एक सबसे मेन पॉइंट आता है इसका, ये क्या करता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर को ये क्या कर सकता है, हाँ, ये होता है पीसीबी में टेम्परेचर का रोल सबसे मेन आता है। और पीसीबी बहुत सारे टाइप का होता है, रिजिड, फ्लेक्सिबल, रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल। रिजिड मीन्स जो आपके सामने पड़ा है दैट इज रिजिड पीसीबी। फ्लेक्सिबल पीसीबी जो यूज होता है, जब भी आपने कभी कैमरा वगैरह की पीसीबी खोल के देखा हो ना, जो कैमरा यूज करते हैं उसके अंदर ऐसे राउंड शेप में पीसीबी लगे हैं, वो क्या सारे फ्लेक्सिबल पीसीबी का डिजाइन है, कि आप उसको घुमा के कैसे भी किसी तरह से भी प्लेस कर सकते हैं। एक आता है रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल, कुछ पार्ट रिजिड का होगा, कुछ फ्लेक्सिबल का होगा। तीनों टाइप्स आपके सामने यहाँ पे है, ऐसी तरह का दिखता है पीसीबी ना। देखो मैंने आपको बताया था कि पीसीबी डिजाइन करने के लिए क्या होता है, एक आईपीसी स्टैंडर्ड होता है, और आईपीसी स्टैंडर्ड में आपने लिखा हुआ, सब लिखा हुआ है इन्होंने, जेनरिक स्टैंडर्ड फॉर पीसीबी। और कभी भी एक आईपीसी स्टैंडर्ड आप खोलोगे ना, हर कंपोनेंट का आपको उसमें डिटेल मिलेगा कि मेरे को जो कंपोनेंट यूज करना है उसके लिए मेरे जो पैरामीटर्स हैं वो स्पेसिफाई किया गया है, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी बना देंगे वहां पे। मैं इस छोटा सा दिखाता हूँ इसके अंदर आपको। अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ पैड की, पैड बेसिकली क्या है, फुटप्रिंट ऑफ द कंपोनेंट। बेसिकली दो चीजें होंगी पीसीबी के अंदर, बोर्ड के अंदर आप देखोगे ना, एक क्या रहता है ट्रैक, ट्रैक बेसिकली क्या है, कंडक्टिंग पाथ यानी कि वायर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। एक होता है पैड जो रेक्टेंगुलर शेप में होगा या स्क्वायर में होगा, वो क्या होता है जहां पे कंपोनेंट को आप माउंट करते हो। पीसीबी डिजाइन के अंदर दो ही चीजें मिलेंगी आपको। तो पैड बेसिकली क्या है, पोर्शन ऑफ द कंडक्टिव पैटर्न ऑन द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। कि आपका जो ये पार्ट है जो पीसीबी आप यूज कर रहे हो, इसमें एक कंडक्टिंग पोर्शन का वो पार्ट जहां पे हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को माउंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैड बेसिकली। इसे दिखा भी रखा, अलग अलग पैड क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। जो ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला ये क्या है, ये असेंबली कंपोनेंट के पैड है, सिर्फ इनके ऊपर माउंट होएगा। नेट्स बेसिकली क्या होता है, आपने स्कीमेटिक तो बनाया ही है, स्कीमेटिक में आपने नेट लिस्ट भी जनरेट करी होंगी। नेट बेसिकली क्या होता है, पिन जो आप देते हो ना, इनपुट पिन, आउटपुट पिन, वीडीडी, ग्राउंड, आपने बहुत सी चीजें अप्लाई करा है, दैट इज कॉल्ड नेट बेसिकली। और नेट लिस्ट क्या होता है, पूरी आपने इनपुट आउटपुट पिन जो दिया है उसकी जो टेक्निकल डिटेल्ड है, उसकी एक लिस्ट जनरेट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर में, कभी आप करके देखना। बेसिकली वीएलएसआई वाले तो करते ही करते हैं, जो पीडीके बनाते हैं ना, उसमें तो होती है बैकएंड डिजाइन में, तो उसको बोलते हैं नेट लिस्ट। ये मेन पॉइंट आ गया, फुटप्रिंट। जब भी हम स्केमेटिक यूज करते हैं, हम कंपोनेंट का सिंबल यूज करते हैं, बट जब आप लेआउट की बात करें तो किसकी बात करेंगे, फुटप्रिंट यानी कि पैकेज ऑफ द कंपोनेंट। इसने लिखा भी हुआ है, ए डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द एग्जैक्ट साइज एंड शेप ऑफ द कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड फुटप्रिंट। जैसे एक आईसी की स्पेसिफिकेशन दे रखी है कि फर्स्ट पिन का जो रहेगा, मेरा फर्स्ट पिन कहाँ पे होगा, उसकी विड्थ क्या रहेगी,
पिन का डायमीटर क्या रहेगा, वन पिन टू अनदर पिन का जो गैप होगा वो क्या रहेगा, दैट इज कॉल्ड फुटप्रिंट। एनुलर रिंग बेसिकली कब यूज करते हैं, आप लोगों ने वाया सुना, वाया, वाया बेसिकली क्या है, जब आप मल्टी लेयर पीसीबी पे जाते हैं तब वाया यूज होता है। जैसे अभी आप सिंगल लेयर बना रहे हो, सिंगल लेयर में वाया की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाया बेसिकली क्या है, जैसे आपने अभी ये डबल लेयर पीसीबी है, इधर कंडक्टर है, इधर भी कंडक्टर है, बीच में डाइलेक्ट्रिक है। आपने आधा सर्किट इधर बनाओगे, आधा इसके बैक साइड में मिरर इमेज होगा। तो अब इन दोनों के बीच में तो सर्किट कब कंप्लीट होगा, जब दोनों के अंदर कंडक्टिविटी होगी, सर्किट तो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं वाया। हम क्या करते हैं, यहाँ पे होल लगाते हैं, और होल के अंदर बेसिकली हम क्या करते थे, पहले जंपर यूज करते थे, आपने सुना भी होगा। एक वायर लिया, ऊपर सोल्डर कर दिया, नीचे सोल्डर कर दिया, दैट इज कॉल्ड जंपर बेसिकली। बट आजकल मार्केट में क्या आ गया, कंडक्टिंग रिबिट आ गई है। आप होल के अंदर रिबिट डालो, उसको प्रेस कर दो बस। अब वायर के अंदर का जो डायमीटर होता है, जो पोर्शन बचता है, उसको बोलते हैं एनुअलर रिंग। ये वाया आ गया। अब वाया भी बहुत सा तरह के हो सकते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ वाया। देखो इसने दिया सबसे पहले थ्रो होल वाया। जब आप सिंगल लेयर पीसीबी की बात करेंगे, सिंगल लेयर में क्या होगा, थ्रो होल वाया होगा। जब आप सिंगल लेयर से डबल लेयर या सॉरी डबल लेयर पे जाएंगे तो थ्रो होल हो गया। लेकिन जब मल्टी लेयर पीसीबी पे आप जाएंगे, मान लो सपोज करो आपने 4 लेयर का पीसीबी बनाना है, तो बीच में भी तो कुछ वाया होंगे। थर्ड टू लेयर तो थर्ड लेयर के लिए कनेक्टिविटी के लिए, थर्ड टू फोर लेयर कनेक्टिविटी के लिए। तो कुछ ऐसे वाया होते हैं जिनको बोलते हैं ब्यूरिड वाया, जो मतलब छुपा हुआ, यानी कि आपको नहीं दिखता है, दैट इज कॉल्ड ब्यूरिड वाया। समझ में आ रहा। ये वही सेम पीसीबी के केस में, आपने जो जैसे वहां पे नेटलिस्ट जनरेट करा था, ये क्या आता है, रेट्स नेटलिस्ट। रेट्स बेसिकली क्या है, जब आपने जैसे अभी डिजाइन किया हुआ ना कि एकेडमी भी, जब आप लेआउट पे जाते हो ना, तो जो स्कीमेटिक आपने बनाया है उसी के अंदर ना कुछ आपको ऐसे लाइनें दिखा रहा हुआ कि इस पॉइंट का इससे क्या कनेक्शन है, दिखाता है कुछ उसमें, दैट इज कॉल्ड रेटनेस्ट बेसिकली, कि आपको इसका कनेक्शन कहाँ पे करना है। वो प्लेसमेंट के लिए भी इजी रहता है कि कंपोनेंट को कहाँ पे प्लेस करना है, कनेक्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। कंपोनेंट प्लेसमेंट ये आईपीसी स्टैंडर्ड में भी लिखा मिलेगा आपको, 90% टाइम कहाँ पे यूज होता है, प्लेसमेंट के ऊपर, और 10% टाइम कहाँ पे लगता है, राउटिंग यानी कि कनेक्शन में, सिर्फ जब भी पीसीबी बनाते हो। तो हमने कुछ की पॉइंट स्टडी करा है पीसीबी को रीड करने से पहले, कि पीसीबी के अंदर ट्रैक क्या होता है, पैड क्या होता है, एक क्या नाम वाया क्या होता है। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया आया हुआ कि पीसीबी में क्या क्या पार्ट बनते हैं, कैसे ही बनेंगे ये। तो अब हम स्टडी करते हैं सबसे पहले एडविन एक्सपी।